सौरभ भारद्वाज, एक बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहा है कि मनीष सिसोदिया सरकारी गवाह बन जाए। हो सकता है केजरीवाल भी जद में आ जाए और उनकी भी गिरफ्तारी हो जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही है कि जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, उनके विधायक हैं, उन पे दबाव बनाया जाए, ईडी का दबाव बनाया जाए, सीबीआई का दबाव बनाया जाए। किसी तरीके से वो अपनी पार्टियां छोड़कर, पार्टियां तोड़कर नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ जाएं, अपनी राज्य की सरकारें गिरा दें, अपने सरकार के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों के खिलाफ गवाह बन जाएं। ये तो इनकी हमेशा से पॉलिसी रही है। महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनाई, ऐसे ही बनाई। कर्नाटका में सरकार कैसे बनाई, ऐसे ही बनाई। गोवा में पहले सरकार कैसे बनाई, ऐसे ही बनाई। मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बनाई, ऐसे ही बनाई। पुरानी सरकारों को तोड़कर नई सरकारों को बनाने का भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना चलन रहा है। मनोज जी, ये कहना है आपका कि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी का कद बढ़ रहा है, उससे आपकी पार्टी घबरा गई है। और आपने अभी सुना ही सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। नहीं, इस समय सौरभ भारद्वाज जी के पास और कुछ कहने को है भी नहीं। कहना तो इनको ये चाहिए कि शराब नीति पे जो करोड़ों का घोटाला हुआ है दिल्ली में, जब दिल्ली में कोरोना लहर चल रहा था तब दिल्ली की सरकार 145 करोड़ रुपए शराब माफियाओं को छूट दे रही थी, माफ कर दिया था। जब एलजी ने आपत्ति जताया था तब इन्होंने कैबिनेट से फैसला वापस ले लिया। और जब वर्तमान एलजी ने जैसी सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश की, 4 दिन के अंदर इन्होंने शराब नीति को वापस ले लिया। अरे भाई, जब आपकी शराब नीति इतनी अच्छी थी, आपकी शराब नीति में 21 साल तक के बच्चों को, अब बोलते हैं 18 साल के बच्चे भी शराब पी सकते हैं, 3 बजे रात तक शराब पिएंगे। दिल्ली की महिलाएं सड़कों पे करा रही थी, चित्कार कर रही थी, बच्चे चित्कार कर रहे थे, मंदिर वाले, मस्जिद वाले, गुरुद्वारे वाले, स्कूल वाले कि हमारे स्कूल के सामने शराब की दुकान मत खोलो। तब ये लोग कहते थे नहीं नहीं, रेवेन्यू मॉडल है। और जैसे ही सीबीआई इंक्वायरी शुरू होती है, तुरंत आबकारी नीति वापस ले लेते हैं। तो अब इसके बाद हमसे क्या पूछना है? अब पूछिए दिल्ली के उन महिलाओं से आपने तमाम चीजें देखिए गिनवा दी, आज वो लेकिन ये तो बड़ा सवाल है ना, ये नीति आप अगर इतनी ही अच्छी थी सर, इसको वापस क्यों लिया गया? और जो आरोप आप पर लग रहे हैं वो आखिरकार उस पर क्या जवाब होगा आपका? जी हेलो सौरभ जी, आवाज आ रही है, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर शराब नीति से इनको समस्या थी तो सबसे बड़ी समस्या इनको गुजरात से होनी चाहिए, जहां पे ड्राई स्टेट के अंदर हर गांव के अंदर शराब उपलब्ध है। हर शहर के अंदर आप फोन करिए, आपके होटल और आपके घर में होम डिलीवरी शराब की उपलब्ध है। सरकार को कोई रेवेन्यू नहीं आता क्योंकि ड्राई स्टेट है गुजरात, मगर जहरीली शराब से 72 लोग पिछले हफ्ते मारे गए। वहां पे सीबीआई की जांच और ईडी के छापे कब पड़ेंगे, मैं मनोज तिवारी जी से पूछना चाहता हूं। गुजरात के अदानी के बंदरगाह पर 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है। 20,000 करोड़ की ड्रग्स कोई मजाक नहीं है कि किसी ने ऐसे ही भेज दी और ऐसे ही पकड़ी गई। उसमें सीबीआई के छापे कब पड़ेंगे, उसमें ईडी की जांच कब होगी, मैं मनोज तिवारी जी से पूछना चाहता हूं। ठीक है, ये सवाल आपका मोदी जी ने सौरभ जी, जरा ये बता दीजिए नीति वापस क्यों ली आपकी सरकार ने? नीति वापस इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि सीबीआई और ईडी ने डरा डरा के लाइसेंसीज की दुकानों को बंद करा दिया। लाइसेंसीज ने अपने लाइसेंस को सरेंडर करना शुरू कर दिया और हर लाइसेंसी जो 300 करोड़ रुपए साल के सरकार को दे रहा था, हर एक लाइसेंस वापस होने पे सरकार को 300 करोड़ रुपए का नुकसान होना शुरू हो गया। और उसकी शुरुआत किसने की? एलजी साहब ने की। एलजी साहब ने जो 2 दिन पहले पॉलिसी के अंदर यू टर्न किया, उस कारण सारे के सारे लाइसेंसीज हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में उन्होंने कहा कि आपने पॉलिसी कुछ बनाई थी, 2 दिन पहले पॉलिसी बदल दी, हमारी 40% दुकानों का नुकसान हो गया। जो दुकानें हमने खोलनी थी वो हम नहीं खोल पाए। कोर्ट ने कहा कि आप इनकी 40% फीस वापस कीजिए। वहां 40% रेवेन्यू का नुकसान हो गया। अगर इस तरीके से नुकसान होता रहेगा तो दिल्ली के अंदर 9,000 करोड़ का नुकसान होता। इसलिए उस पॉलिसी को बंद करके दोबारा से पुरानी पॉलिसी की। क्या ये सच नहीं है सौरभ जी, क्या ये तो सच नहीं है कि रेवेन्यू मॉडल के बहाने कोविड पर उस वक्त फोकस कम और लाइसेंसिंग पर ज्यादा था? मैं तो
जो अभी अभी थोड़ी देर पहले आदेश गुप्ता बात कर रहे थे कि 140 करोड़ रुपए का कोविड के अंदर रिलीफ क्यों दिया, मनोज तिवारी जी तो मेरे सामने है, जवाब दे दीजिए। मनोज क्या जी, मैं जवाब झूठ दीजिए। बोल रहा हूं, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं कि एमसीडी ने अपने आउटडोर एडवर्टाइजमेंट वाले लाइसेंसीज को कोरोना काल के अंदर कई करोड़ रुपए का इन्होंने उनको डिबेट दी? दूसरा, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं टोल टैक्स वाले को आपने 83 करोड़ रुपए की कोरोना के नाम पे रिलीफ दी? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं कि रेलवे मंत्रालय ने अपने लाइसेंसीज को कोरोना के लॉकडाउन के टाइम पे करोड़ों रुपए की छूट दी? कोरोना के लॉकडाउन के दौरान अगर लाइसेंसी अपनी दुकान नहीं खोल पाएगा, पर डे का लाइसेंसी 1 करोड़ रुपया सरकार को देता है, तो वो क्यों देगा?